हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और चैप्टर हमारा 8 है। ठीक है, पार्ट 2। इसमें मैंने आर्टिकल 15 तक आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल के लिए। आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे आज हम। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर सकता है सभी सिटीजन के लिए इन मैटर्स ऑफ किस मैटर में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट में जो आते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा अगेंस्ट और इनएलिजिबल होगा फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट ग्राउंड में ऑफ एनी ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, बेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और फॉर रेजिडेंस के बेस पर नहीं किया जा सकता है। फॉर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी का क्या है? एक्सेप्शन क्या है इसकी? पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया था रेसिडेंस एज अ फाउंडेशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट इन स्टेट ऑफ ड्यूटीज और लोकल अथॉरिटीज के लिए और अदर अथॉरिटी यानी प्रेजेंटली ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। स्टेट कैन प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास के लिए दैट इज नॉट एडिकेट होगा रिप्रेजेंट इन स्टेट सर्विस में। ए लॉ कैन प्रोवाइड कर सकता है दैट द इंक्रीमेंट ऑफ ऑफिस रिलेटेड होगा रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ऑन अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी शुड बिलोंग करेंगे पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ डिनोमिनेशन के लिए। ठीक है, इसका और स्टेट परमिट कर सकता है, मेक प्रोविजन कर सकता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी सिटीजन बिलोंगिंग करते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। इंदिरा साहनी जजमेंट आया था इसमें एक। इंदिरा साहनी जजमेंट इसी बेस पे हुआ था। क्या था? 1992 में स्कोप ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आता है और ये इसमें अपहेल्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी के लिए विद सर्टेन कुछ कंडीशन के बेस पर। एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी, जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी के में, यानी द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूड होगी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन से। जो क्रीमी लेयर है वो उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन बेनिफिशियरी नहीं मिलेगा। रिजर्व किया गया था एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर प्रॉपर सेक्शन के लिए। टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड होगा 50%। किसको छोड़कर? इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। नो रिजर्वेशन होगा इन प्रमोशन में और रिजर्वेशन शुड भी कन्फाइंड किया जाएगा इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली कब? कैरी फॉरवर्ड रूल में इन केस ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड है। अगर बैकलॉग वैकेंसीज वैलिड है शुड नॉट वायलेट करेंगी 50% रूल्स को। ए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड भी एस्टैब्लिश की गई थी एग्जामिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर्पस के लिए। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म किया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ काका कालकेर के चेयरमैनशिप में। 1979 में अंडर आर्टिकल 350 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल ऑफ इन्वेस्टिगेट किया गया था कंडीशन ऑफ एसईबीसी यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का एंड सजेस्ट किया गया था मेजर्स फॉर देयर एडवांसमेंट के लिए। इससे अबाउट 52% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एससी एंड एसटी भी हैं उसमें। रिजर्वेशन ऑफ 27%। गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसी के लिए टोटल रिजर्वेशन वुड भी 50% होगा। 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था रिजर्वेशन ऑफ 27% इन गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसी के लिए। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, दो चेंज इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, दो चेंज किए थे। ये पहला प्रेफरेंस किया था टू पुअर सेक्शन अमंग ओबीसीज में इन 27% कोटा इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आएगा। रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% इन जॉब ऑफ फॉर प्रॉपर सेक्शन अमंग द हाईएस्ट कास्ट के लिए होगा। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास वाज एस्टैब्लिश की गई थी बाय द एक्ट इन 1993 में। इट वाज अकॉर्डेड था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिसके द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के द्वारा और इसके द्वारा ही इंसर्टेड किया गया था न्यू आर्टिकल 338 बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। जस्टिस रोहिणी कमीशन आया था एक।
जस्टिस रोहिणी कमीशन, इनका क्या कहना था? ये कमीशन फॉर्म किया गया था 2007 में अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक टास्क था विद इन्वेस्टिगेट करता था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट अमंग किसके बीच, ओबीसी। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किए गए थे डेवलपिंग अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन में विद ओबीसीज में आइडेंटिफाई किए गए थे एंड क्लासिफाई किए गए थे कास्ट इन सेंट्रल लिस्ट में, एंड रिव्यू किए गए थे द लिस्ट ऑफ एड्रेस एरर को, रिपीटिशन को यानी एंड इनकंसिस्टेंसीज को। इन 2020 में इट मंडेट किया था इसने एक्सपेंड टू करेक्टिंग किया गया था एम्बिग्यूटीज एंड ट्रांसक्रिप्शन इश्यूज को। आर्टिकल 17 है नेक्स्ट हमारा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड फॉरबिड करता है इसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म में। अनटचेबिलिटी यानी ऑफेंसेस एक्ट है 1955 में वाज अमेंड किया गया था इन 1976 में एंड रीनेम किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में, इसको रीनेम किया गया था। द फेरेस अनटचेबिलिटी जो है इज नॉट डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन और इसके एक्ट में। मैसूर हाई कोर्ट इसमें आया था, मैसूर हाई कोर्ट, मैसूर हाई कोर्ट क्या कहा था, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 में है इज नॉट अनटचेबिलिटी है, इज द लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस है, बट द प्रैक्टिस इट हैड डेवलप हिस्टोरिकली इन द कंट्री। ये कहा था मैसूर हाई कोर्ट ने। एक्सेप्शन क्या थे, डज नॉट कवर द सोशल बाइकआउट को कवर नहीं करेगा ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल के, और द एक्सक्लूजन होगा फ्रॉम रिलीजियस सर्विस और एक्सेट्रा में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, इन द पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस 1982 में हेल्ड किया गया था दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17, जो राइट अंडर आर्टिकल 17 में अवेलेबल है, उपलब्ध है, अगेंस्ट है प्राइवेट इंडिविजुअल के, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ऑफ द स्टेट के, जो कि ले सकता है नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर कर सकता है एंड दिस राइट इज नॉट वायलेटेड, ये राइट वायलेटेड नहीं होगी। आर्टिकल 18 है नेक्स्ट हमारा, आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबोलिश करता है टाइटल को एंड मेक्स करता है फॉर प्रोविजन इन दैट रिगार्ड, यानी ये प्रोहिबिट करता है स्टेट फॉर कन्फरिंग एनी टाइटल, स्टेट कोई भी कन्फर नहीं कर सकता किसी भी टाइटल को, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ के, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के, ऑन एनी बडी और किसी के भी, वेदर ए सिटीजन और फॉरेनर, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। ये हटाता है सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ये मना करता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का एक्सेप्ट नहीं कर सकता है फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल। फॉरेनर होल्डिंग करते हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ट्रस्ट करते हैं अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेनर, तो स्टेट कोई भी टाइटल नहीं रह सकता है फॉरेनर से, स्टेट हाँ ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना कंसेंट के प्रेसिडेंट के। सुप्रीम कोर्ट इन बालाजी राघव केस में 1996 में अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑफ नेशनल अवार्ड भारत रत्न को, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल करता है दैट दिस अवार्ड डू नॉट अमाउंट टू टाइटल, ये जो अवार्ड है ये किसी भी अमाउंट को पे नहीं करेंगे टाइटल के लिए, विदिन अ मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, जो कि आर्टिकल 18 का मतलब है, विच प्रोहिबिट करता है ओनली हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी, जो कि हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी को हटाता है। ठीक है, जैसे कि महाराज, राज, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब इसमें आते हैं। और ये शुड नॉट बी यूज फॉर सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ अवार्ड, इस सफिक्स और प्रीफिक्स को भी नहीं यूज करना चाहिए नेम्स ऑफ अवार्ड के नाम पर, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड। और ठीक है, नेशनल अवार्ड वर इंस्टीट्यूट होगा इन 1954 में, यानी जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड की गई थी, जो कि मोरारजी देसाई, और उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था इसको इन 1977 में, बट दे वर अगेंस्ट दे रिवाइव इन 1980 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के। ठीक है, अगर कोई भी राइट स्टेट की लाइन को क्रॉस करते हैं उसमें क्या कहता है, इन कुशाल किशोर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था दैट
वाई अगर फंडामेंटल राइट आर प्राइमरली इन्फोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट के सर्टेन कोर फैसेट होंगे आर्टिकल 19 में एंड 21 में और एक्सप्रेशन होंगे कैन ऑपरेट कर सकते हैं इवन इन प्राइवेट डिस्प्यूट्स में और सिग्नली कर सकते हैं क्वाइट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रीच की राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम हाँ आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक 19 से लेकर 22 तक डिफाइन है आर्टिकल 19(1) क्या कहता है गारंटी करता है ऑल सिक्स राइट्स को यानी ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेवन फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 19 में यानी राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम लिस्ट ऑफ 44 अमेंडमेंट एक्ट 1970 से डिलीट कर दिया गया था और इसको मेड अ लीगल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 300 ए में इन पार्ट ऑफ 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो एट प्रेजेंट जो आपकी प्रेजेंट है देर आर ओनली सिक्स फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज रूल करता है दैट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 में इन पे रूल करता है कैन बी इन्फोर्स होंगे इवन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज ये इन्फोर्स होंगे लागू होंगे अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज अंडर देन द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटल के लिए स्टेट कैन इम्पोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ऑन दीज सिक्स राइट्स ठीक है slowly on the ground mention होंगे इन आर्टिकल 19 क्लोज 2 में itself and not on other ground होंगे आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच कंटेन करता है कुछ ग्राउंड पे कहा कहाँ पर राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज द व्यूज ऑफ अदर फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन में आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोन कंजर्वेशन राइट टू टेलीकास्ट दैट इज द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई मोनोपोली नहीं है राइट अगेंस्ट बांध कोल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन right to know about government activities, freedom of silence, right against imposition of free censorship on a newspaper, right to fly a national flag, right to vote to know the advancement of the candidate contesting election, right to choose the medium of institution. ठीक है ये सब मतलब जो कि आप भी जानते होंगे आई राइट टू एक्सप्रेस जेंडर राइट टू आंसर क्रिटिसिज्म ये सब आते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल 19 क्लोज 2 क्या कहता है स्टेट कैन इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ऑन द कौन से ग्राउंड पर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पब्लिक ऑर्डर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में सॉवरेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में डिफेमेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड डिक्लेमेसी ऑफ मॉरलिटी इनमें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इम्पोज कर सकता है स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आर्टिकल 19 आई 1 क्लॉज बी में क्या आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है सभी सिटीजन हैव द राइट टू असेंबली के है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के ठीक है राइट होल्ड कर सकता है पब्लिक मीटिंग को यानी इसमें कौन से आता है पब्लिक मीटिंग को होल्ड कर सकता है डिमोन्स्ट्रेशन कर सकता है एंड राइट और प्रोसेशन कर सकता है परमिटेड है ओनली पब्लिक लैंड इन पीसफुल मैनर एंड विदाउट एम के डज नॉट प्रोटेक्ट करता है वायलेशन को वायलेट करता है डिसऑर्डरली नोटिस असेंबलीज और द कॉजेज ऑफ ब्रीच इन पब्लिक पीस और इन्वॉल्व करता है आर्म्स को यानी नॉट इंक्लूड हो गए राइट टू स्ट्राइक में आर्टिकल 19 क्लोज 3 क्या कहता है मेंशन करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ऑन द ग्राउंड ऑफ कौन से ग्राउंड पर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के पब्लिक ऑर्डर इंक्लूड करता है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन कंसर्न एरिया में सेक्शन 144 सीआरपीसी में क्या करता है मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन कर सकता है एंड असेंबली को मीटिंग और प्रोसेशन इन्वॉल्व कर सकता है रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को अनाउंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस और पब्लिक लोकेलिटी और रियोट ऑफ एनी अफेरी इन्वॉल्व कर सकता है ऑन मैनी इंस्टेंस ऑफ टैकल कोविड-19 सेक्शन 141 सीआरपीसी क्या कहता है असेंबली का असेंबल कर सकता है 5 और मोर पर्सन बिकम
अनलॉफुल और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अगर टू रेसिस्ट करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस को, फॉर भी फोर्सिबली ऑक्यूपाइड होंगे प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन के, कमिट करेंगे एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास के, फोर्स करेंगे किसी को भी टू डू एनी लीगल एक्ट के लिए, अगर थ्रेटन करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइज अनलॉफुल पावर के। आर्टिकल 19 आई क्लोज सी क्या कहता है? ठीक है, तो गाइस आज की क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले बार में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डिवीजन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट्स में पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएलयूपी, एसईयूपी, बीसीएस वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।